साथियों नमस्कार। मैं वरुण कुमार त्रिपाठी, निदेशक एसआईपी फाउंडेशन। मित्रों, आज हम बात करते हैं कश्मीर समस्या थी क्या। क्योंकि दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो समस्या होती है वो दिखती नहीं, और जो दिखती है वो समस्या होती नहीं है। तो कश्मीर समस्या के बहुत सारे कारण हैं, और विभिन्न कारणों पर हम लोग समय समय पर लेखों में, आर्टिकल्स में, जर्नल्स में, मीडिया में, समाचार पत्रों पे, इतिहास की किताबों पे, और जिन्होंने लेखन किया है वो बहुत सारा उपलब्ध है। मैं अक्सर ये सोचता था कि जो पाकिस्तान अपनी स्वयं की समस्याओं में घिरा हुआ है, तो उसको ऐसा क्या है कि वो कश्मीर समस्या पे हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता है, आतंकवाद को बढ़ावा देता है, समय समय पे बड़ी बड़ी जो टेररिस्ट की मूवमेंट होती है वो करवाता है, जिसकी वजह से पूरी विश्व बिरादरी में उसको मुंह की खानी पड़ती है, बदनामी होती है, और उसका उसे बहुत बड़ा आज खामियाजा भी भुगतना पड़ा है कि जो आज वो आर्थिक तंगहाली से गुजर रहा है, उसका प्रमुख कारण कहीं न कहीं जम्मू कश्मीर है, जिसकी वजह से आज वो पाकिस्तान बर्बादी की कगार पे खड़ा हो गया। और इससे ज़्यादा मेरे सोचने का एक कारण ये था कि जो पाकिस्तान एक सुई नहीं बना सकता है, अपने लोगों के लिए पूर्ण खाद्यान्न उत्पादन नहीं कर सकता है, वो इतनी महंगी महंगी राइफ़लें, इतना महंगा महंगा गोला बारूद, ये इतनी ऑटोमेटिक मशीन गन्स, ये आतंकवाद को कहाँ से मुहैया कराता है। तो चीज़ें धीरे धीरे खुलती हैं, और वो धीरे धीरे ही समझ में आती हैं। और वो सारे हथियार, वो वेपन्स मेड इन चाइना होते थे। चाइना पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ हो या कोई भी अंतर्राष्ट्रीय फोरम हो, पाकिस्तान की समस्या पे आंख बंद करके चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करता रहा है लास्ट 75 ईयर्स से। तो इसका क्या प्रमुख रीज़न है, क्यों वो इतना सपोर्ट कर रहा था ब्लाइंडली। ठीक है, हमारे उसके साथ सीमा के विवाद हैं और भी समस्याएं हैं, लेकिन ये क्या कारण है कि वो एक हमारे राज्य में उथल पुथल मचाए रहता था, और इस बात को लेके वो आतंकवादियों को भी एक तरीके से इनडायरेक्ट सपोर्ट करता था। तो मित्रों, जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। कई बार क्या है, जो हमारे लीडर्स होते हैं, जो डिप्लोमेट्स होते हैं, वो राष्ट्रीय हित में बहुत सी बातें ना तो कहते हैं और ना कही जानी चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पे अभी विगत कुछ दिन पूर्व भारत सरकार ने ये घोषणा की कि जम्मू कश्मीर में रियासी ज़िले में 5.9 मिलियन टन लिथियम आयन की खदानें प्राप्त हुई। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने भी दुनिया में स्मार्टफोन हैं, या जितनी भी अच्छी बैटरीज़ हैं, या कारों से चलने वाली जो बैटरी हैं, या जितने सोलर पैनल हैं जो उनमें बैटरी लगती हैं, तो उस सारी बैटरियों में लिथियम आयन का प्रयोग होता है। और ये अब सबको मालूम है कि हम लोग क्रूड ऑयल से, यानी कि पेट्रोल डीजल से अब छुटकारा चाहते हैं। एक तो उसमें हमारी मुद्रा बहुत खर्च होती है, दूसरा है कि हमें अपने ऊर्जा के स्रोतों को बचाना भी है। दूसरा क्या प्रमुख कारण है कि अब हम पोल्यूशन से मुक्ति चाहते हैं, क्योंकि पोल्यूशन का भी एक क्लाइमेक्स हो गया है। तो उसमें क्या था कि लिथियम बैटरी एक प्रमुख रूप में उभर के आई कि जो हमको इस समस्या से बचा रही थी, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक बसें, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, इलेक्ट्रिक कार इधर मुड़ना चालू कर दिया। लेकिन उसके लिए जो बैटरी बनती है वो लिथियम से बनती है, और लिथियम जो है वो हमारा देश में उसकी कोई भी खदान नहीं थी। तो हम पूर्णतः लिथियम के इंपोर्ट पे निर्भर थे। और दोस्तों, जान के हैरानी होगी कि जो बहुत सारे भंडार हैं वो चाइना में थे, और चाइना ने जो बाकी देशों में भी जो लिथियम के खदानें थीं उनको ख़रीदना चालू कर दिया था, और मैक्सिमम खदानों पे उसने कब्जा कर लिया, यानी कि ख़रीद लिया। तो एक तरीके से मैं ये कहना चाहूँगा कि पूरी दुनिया में एक चाइना की लिथियम बैटरी के ऊपर उसकी एक मोनोपोली हो गई। बिना चाइना को लिए हुए आप लिथियम बैटरी बना भी नहीं सकते हो, और ना अपने देश में लिथियम बैटरी का कोई बहुत बड़ा विस्तार कारखाना खोल सकते हो। ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में जो भंडार है भी वो कम मात्रा में, लेकिन
चाइना में एक बड़ी मात्रा में लिथियम पाया जाता है। तो ये कहीं न कहीं निश्चित रूप से इस बात की पहले सुगबुगाहट होगी या सीक्रेट तौर पे चाइना को जानकारी होगी, इसीलिए वो जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करना चाहता था। क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर भारत से अलग हो गया या पाकिस्तान भी ये सोच रहा होगा कि एक बार इंडिया को ये लिथियम का जो खदान मिल गई, तो कहीं न कहीं भारत आत्मनिर्भरता की ओर बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। निश्चित रूप से जो आज सरकार ने घोषणा की है, उसका प्रमुख कारण यही है कि आज हमने जम्मू कश्मीर की समस्या को समाप्त कर दिया है। जो वहाँ जिस तरीके के वहाँ पे आतंकवादी मूवमेंट चलते थे, लोगों ने वहाँ पर किस तरीके से एक तरीके से कहें कि एकदम आतंकवाद की वो पनाहगाह बन गया था। लोगों को, आम आदमी को तो पता नहीं था कि इसके पीछे क्या प्रमुख कारण है। तो आज सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे देश में आज लिथियम आयन का 5.9 मिलियन टन बहुत बड़ी मात्रा होती है, जिससे हम अपनी आवश्यकताएं पूरी करेंगे, साथ में हम एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। अभी वो प्रोसेसिंग में और सिस्टम में अभी समय लगेगा। अभी एकदम से कोई चीज़ मिली है तो या जिसकी घोषणा की गई है वो उस पर कार्य प्रारंभ होगा, थोड़ा समय लगेगा। लेकिन अभी हमारे पास एक ये निश्चिंतता हो गई है कि हाँ, हमारे पास ये भंडार है, हम चाइना पे निर्भर नहीं रहेंगे। तो एक जो उसकी मोनोपोली थी चाइना की कि हम अपने हिसाब से रेट तय करेंगे और पूरी दुनिया में अपना एक लीडर बनेंगे, तो वो कहीं न कहीं उसको एक बहुत बड़ा भारत सरकार ने आघात पहुंचाया है। और कहना चाहिए कि ये पाकिस्तान और चाइना दोनों को इससे बहुत बड़ा संकट हो गया है उनके लिए, क्योंकि अब उनकी पूरे विश्व में लिथियम बैटरीज पे जो एक तरफा उनका राज्य था, वो कहीं न कहीं अब वो समाप्त होगा। दूसरा क्या है कि जिस तरीके से उसमें लिथियम को लेके भारत सरकार ने घोषणा की है, तो इससे भारत में एक नए रोज़गार सृजन होंगे। हमारी जो कैपिटल जो हमारी बाहर जा रही थी, एक्सपोर्ट जो हम इंपोर्ट कर रहे थे, वो हमारी बचेगी। दूसरा, हमारे यहाँ रोज़गार के नए सृजन होंगे। और जो कंपनियां बैटरी बनाने के लिए चाइना में स्थित थी, क्योंकि वहाँ पे जो रॉ मटेरियल था वो आसानी से उपलब्ध था, उसकी लागत कम थी, अब वो कहीं न कहीं भारत में शिफ्ट होगा और भारत एक नए भारत की ओर अग्रसर होगा। साथियों, ये जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति होती है उसमें कई चीज़ें हम जो देखते रहते हैं उनमें से भी होती हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें छुपी रहती हैं जो सरकारें नहीं बताती हैं, नहीं डिक्लेयर करती हैं, क्योंकि उन्हें पता रहता है कि इससे आम आदमी को कोई लाभ नहीं होने वाला है, बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो सकता है नया मूवमेंट स्टार्ट प्रारंभ हो जाए। तो भारत सरकार ने जो अभी ये डिक्लेरेशन दी, ऐसा नहीं है कि ये अभी पता चला होगा, इसकी ये विगत कई दशकों से लोगों को पता होगा, जो हमारी एजेंसीज हैं उनको मालूम होगा, सरकारों को भी मालूम होगा, और इसीलिए इतने लंबे समय से वहाँ पे एक संघर्ष चल रहा था। तो इसके बाद में अब जो पैसा आता है तो कहीं न कहीं उससे जीवन जम्मू कश्मीर के निवासियों का भी उच्च स्तर का होगा, वो निवेश होगा वहाँ पे, तो पैसा कहीं न कहीं पूरे जम्मू कश्मीर से लेके पूरे भारत में हर तरीके की मूवमेंट स्टार्ट होगी, एक प्रोग्रेस का नया दौर प्रारंभ होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर में राजनीति का इस तरह से भी कई एंगल होते हैं कि जो हम नहीं देख पाते हैं। ये बहुत बड़ा एंगल था। अब ये भारत सरकार इसमें तभी आज इसको डिक्लेयर कर पाई है या इसको रिसर्च को बता पाई है, क्योंकि आज भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, वहाँ पे एक शांति आई है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि पिछले जो लास्ट ईयर में अगर आप देखेंगे तो बहुत मैक्सिमम टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में गए हैं, वहाँ के लोगों को रोज़गार मिला है, उनके व्यापार पुनः चालू हो गए हैं, क्योंकि टूरिज़्म भी एक वहाँ की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो दोस्तों, इसी के साथ आप लोग ग्रीन इंडिया वन के साथ जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।